सद्गुरुमानन्दना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो सबसे पहले अक्टूबर माह में 15 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व आने वाला है। इसके लिए आप सभी मित्रों, भाई बंधुओं, श्रोताओं को स्काई स्पीक्स की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। तो आज हम कन्या लगन के बारे में बात करेंगे और इस राशिफल को केवल और केवल लगन से ही देखिए। लगन, जिनका भी जन्म कन्या लगन में हुआ है, यह राशिफल केवल और केवल उनके लिए है। और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंतिम भाग में आपके अक्टूबर माह के शुभ अंक, शुभ तिथि, शुभ रंग और विशेष उपाय के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अक्टूबर की ग्रहों की चाल के बारे में। सूर्य और मंगल आपके लगन में है, कन्या राशि में है। 17 अक्टूबर को सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 22 अक्टूबर को तुला राशि में आ जाएंगे। शुक्र एवं बुध जो हैं दोनों ही 2 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे। बुध जो है वापसी कर रहे हैं अपनी उच्च राशि की तरफ, यानी बुध 2 अक्टूबर को वापस अपनी उच्च राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। 2 अक्टूबर को ही शुक्र केतु के साथ तृतीय भाव में युति योग बनाएंगे वृश्चिक राशि में। बृहस्पति शनि दोनों ही वक्री हैं, मकर राशि पंचम भाव में, बृहस्पति नीच भी हैं। राहु नवम भाव वृषभ राशि में है। चंद्रमा आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं। जब भी लगन से राशिफल अथवा गोचर फल की बात होती है तो दशा अंतरदशा का भी बीच में आना जरूरी है। दशा अंतरदशा के बिना राशिफल बेमानी है, निरर्थक है। तो यदि आपको अपनी दशा अंतरदशा भी मालूम है तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह जो है अपनी दशा अंतरदशा में ज्यादा प्रभावी ढंग से अपना फल प्रदान करता है। सबसे पहले लगन के स्वामी बुध से ही शुरुआत करेंगे हम, कि लग्नेश बुध की जिन भी कन्या लगन के जातकों को वर्तमान में बुध की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो बुध आपको कैसा और क्या फल प्रदान करने वाले हैं। बुध 1 अक्टूबर को चित्रा यानी कि मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल अष्टमेश होकर के आपके लगन में बैठे हैं। अष्टमेश का लगन में आना किसी न किसी गंभीर चोट को, दुर्घटना को दर्शाता है। आपके कार्य में बाधाओं को दर्शाता है। आपके अंदर गुस्से का, क्रोध का संचार होगा और इसकी वजह से कई दफ़ा जल्दबाजी में आप कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं। तो आपको जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचना होगा। लंबी चली आ रही कोई रोग या समस्या जो है वो विकट रूप धारण कर सकती है, ऑपरेशन की संभावना बन सकती है। तो जब तक बुध चित्रा नक्षत्र में है तब तक अभी समय शुभ नहीं है। व्यर्थ की भागदौड़ को भी बढ़ाते हैं। आपके बारे में लोगों में गलत अफवाहें भी बन सकती हैं, बंधन योग पैदा करते हैं। आप स्वयं को या अपने कार्यों को बंधा बंधा सा पाएंगे। लेकिन 9 अक्टूबर को, क्योंकि यह समय ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, 9 अक्टूबर को जैसे ही बुध जो हैं हस्त नक्षत्र में यानी चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, क्योंकि चंद्रमा आपके लाभेश हैं, तो एकदम से चीज़ों में बदलाव आएगा। बुध जो हैं, जो अपनी उच्च राशि में आए हैं, कोई ना कोई अधूरा कार्य पूरा करने आए हैं और यह अधूरा कार्य कोई ना कोई आपकी इच्छा पूर्ति से ही पूर्ण होगा। यानी 9 अक्टूबर के बाद बुध आपकी कोई ना कोई इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। उत्तम धन लाभ होगा, मित्रों संग मेल मिलाप होगा, भाई बंधुओं का सुख मिला रहेगा, बनाएगा, बाद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी।
कारोबार में या नौकरी में उत्तम लाभ मिलेगा, हर प्रकार से कार्यों की सिद्धि होगी। यानी कि बुध की दशा अंतर्दशा केवल और केवल पहले 8 दिन आपके लिए अशुभ मानी जा सकती है, लेकिन जैसे ही बुध हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो काफी बदलाव आपको दिखेगा एकदम से, और लाभ वाली स्थिति आपके लिए बनती चली जाएगी। तो बुध की दशा अंतर्दशा इस प्रकार से रहेगी। सूर्य की बात कर ली जाए, सूर्य आपको कैसा और क्या फल देने वाले हैं पूरे अक्टूबर के महीने। तो जिनको भी सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है, सूर्य आपके 1 अक्टूबर को सूर्य भी हस्त नक्षत्र में होंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। सबसे पहले तो कोई ना कोई सरकारी कार्य आपका अवश्य पूर्ण होगा, सरकार की तरफ से लाभ मिलेगा, सरकारी कार्य पूर्ण होगा, सरकारी अफसर आप पर मेहरबान रहेंगे, उनकी छत्र छाया में आप फलेंगे फूलेंगे, उत्तम धन लाभ के अवसर मिलेंगे, हर प्रकार से सुख सुविधाएं होंगी, कार्यों में सिद्धि होगी, लाभ होगा। 10 अक्टूबर को सूर्य चले जाएंगे चित्रा यानी कि मंगल के नक्षत्र में। यहां पर स्थितियां एकदम से करवट लेंगी। मंगल अष्टमेश होकर के लगन में बैठे हैं, स्वास्थ्य हानि करते हैं, स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, चोट आदि, दुर्घटना, ऑपरेशन की संभावना। इसके अलावा मंगल तृतीयेश हैं तो व्यर्थ की भागदौड़ को बढ़ाते हैं, अष्टमेश हैं तो कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करते हैं। 24 अक्टूबर को सूर्य चले जाएंगे स्वाति यानी कि राहु के नक्षत्र में। अब राहु आपके 9वें भाव में बैठे हैं, शुक्र की राशि में, शुक्र तृतीय भाव में होंगे। 3 और 9 का कॉम्बिनेशन आपके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ दिलवाता है, यात्राएं करवाता है, छोटे भाई बंधुओं से सुख सहयोग मिलता है, मीडिया क्षेत्रों से आपको लाभ करवाता है, और इसके अलावा पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे। शुक्र जो है धनेश भी हैं तो उत्तम धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के 10 अक्टूबर से 23 अक्टूबर का जो समय है थोड़ा सा एहतियात वाला रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखने वाला होगा। उसके पश्चात चीजें जो हैं अपने आप धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। मंगल की बात कर लें, मंगल की दशा अंतर्दशा जो है आपको कैसा क्या फल देगी। मंगल भी स्वयं 1 अक्टूबर को हस्त नक्षत्र में ही होंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और मंगल जो है चंद्रमा के नक्षत्र में आपको पैतृक संपदा का सुख दिलवा सकते हैं, अचानक धन लाभ करवा सकते हैं, कोई रुकी हुई फंसी हुई पेमेंट आपको दिलवा सकते हैं। यानी कि मंगल भी आपके लिए 1 अक्टूबर को कोई ना कोई शुभ समाचार लेकर के आने वाले हैं। मंगल आपको आपकी कोई ना कोई इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। 11 अक्टूबर को मंगल चले जाएंगे चित्रा नक्षत्र में, स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे। मंगल अब यहां पे जैसे ही अपने नक्षत्र में पहुंचेंगे, स्व नक्षत्र में पहुंचेंगे, तो अपना ही फल देना शुरू कर देंगे। मंगल लगन में होंगे, अष्टमेश हैं, तृतीयेश हैं, व्यर्थ की भागदौड़ बनेगी, कार्यों में थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, दिक्कतें आ सकती हैं, स्वभाव में क्रोध का असर बना रहेगा, स्वभाव में गुस्सा बना रहेगा, और अपने इसी स्वभाव के चलते किसी से मनमुटाव हो सकता है। सोच समझ के ही निर्णय लेने का समय है, सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, और इसके अलावा चोट आदि से बच करके रहिएगा। मंगल की यहां से चौथे भाव पर दृष्टि रहेगी, तो चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि वाहन आदि से चोट को दर्शाती है, लेकिन जमीन जायदाद के कार्यों में आपको सफलता भी दिलवाती है। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि जो है दाम्पत्य सुख में कड़वाहट पैदा करती है, आपस में मनमुटाव पैदा करती है। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि, हालांकि अष्टम भाव में मंगल की अपनी स्वराशि है, लेकिन उसके बावजूद कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो है बाधाओं का है, और स्वभाव पर जब भी, स्वराशि पर जब भी दृष्टि होगी तो उस भाव की वृद्धि होगी, यानी बाधाओं की वृद्धि करते हैं। तो मंगल की दशा अंतर्दशा जो है 11 अक्टूबर के बाद से
थोड़ी सी परेशानीदायक हो सकती है, लेकिन सदा ही ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि 22 अक्टूबर को मंगल चले जाएंगे धन भाव में। तो धन भाव में जैसे ही 22 अक्टूबर को मंगल पहुंचेंगे, धन लाभ करवाना शुरू कर देंगे, यानी कि 22 अक्टूबर के बाद से आर्थिक स्थिति जो है थोड़ी सी बेहतर होगी। शुक्र की बात करें कि शुक्र की दशा अंतरदशा कैसा और क्या फल देने वाली है। शुक्र आपके 1 अक्टूबर को विशाखा यानी गुरु के नक्षत्र में है। गुरु पंचम भाव में मकर राशि में नीच हैं, वक्री हैं। संतान के लिए समय अनुकूल नहीं है। संतान पक्ष की तरफ से चिंता, परेशानी, गर्भवती महिलाओं को यह समय जो है अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। पंचम भाव प्रेम संबंधों का है, तो प्रेम संबंधों में दरार पैदा करते हैं। पंचम भाव शेयर मार्केट का है, शेयर मार्केट के लिए भी दिक्कतें पैदा करते हैं। पंचम भाव छठे से 12वां है, तो नौकरी में आपके लिए रुकावट पैदा करते हैं। गुरु चतुर्थेश भी हैं, सप्तमेश भी हैं। तो गुरु, क्योंकि शुक्र गुरु के नक्षत्र में है और गुरु चतुर्थेश और सप्तमेश हैं, तो ज़मीन जायदाद संबंधी कार्यों में विलंब पैदा करेंगे। कोई ना कोई ज़मीन जायदाद संबंधी कार्य आपका लटक सकता है। और इसके अलावा सप्तमेश हैं तो वैवाहिक सुख में बाधा पैदा करते हैं। इसके बाद 5 अक्टूबर को शुक्र चले जाएंगे अनुराधा यानी कि शनि के नक्षत्र में। शनि भी षष्ठेश होकर के पंचम भाव में है, वक्री हैं। अभी नौकरी के लिए समय अनुकूल नहीं है। जिनको भी शुक्र की दशा अंतरदशा 5 अक्टूबर के बाद, क्योंकि शुक्र शनि के नक्षत्र में होंगे, नौकरी के लिए समय अनुकूल नहीं है। नौकरी में परिवर्तन के सूचक हैं। लव लाइफ भी बढ़िया नहीं। शेयर मार्केट में बहुत सोच समझ के निवेश करिएगा, क्योंकि ये महीना अच्छा खासा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। 17 अक्टूबर को शुक्र चले जाएंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में। यहां से स्थितियां आपके पक्ष में होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बुध जो है अपनी उच्च राशि कन्या में होंगे, लगन में होंगे और दशम भाव के स्वामी हैं। तो मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करवाते हैं। नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में सफलता। कुल मिलाकर के जैसे ही 17 अक्टूबर को शुक्र जो है बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो आपको प्रत्येक कार्य में सफलता और मान सम्मान की वृद्धि होगी। अब हम केतु की बात करेंगे। केतु की दशा अंतरदशा आपके लिए कैसा फल लेकर के आई है। तो केतु आपके तृतीय भाव में है। निकट भाई बंधुओं से विरोध पैदा करते हैं, व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ाते हैं। मंगल की राशि में है। मंगल भी अष्टमेश होकर के लगन में स्वास्थ्य की हानि करते हैं, धन हानि करते हैं। और केतु अनुराधा यानी शनि के नक्षत्र में है, तो नौकरी में परिवर्तन, लव लाइफ में बाधा, शेयर मार्केट में नुकसान के सूचक हैं। तो अभी केतु की दशा अंतरदशा आपके लिए बहुत ज़्यादा खास फल नहीं दे पाएगी। शनि की बात कर लें। शनि की दशा अंतरदशा कैसा और क्या फल प्रदान करेगी। देखिए, शनि पंचम भाव में है, वक्री है। शनि श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में। हालांकि चंद्रमा लाभेश हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं, लेकिन यहां पे नहीं भूलना चाहिए कि चंद्र और शनि परस्पर शत्रु हैं। तो लाभेश के नक्षत्र में होने के बावजूद भी शनि आपको बहुत ज्यादा शुभ फल नहीं दे पाएंगे, बल्कि इसके विपरीत आपको किसी बड़े भाई बंधु से मनमुटाव भी करवा सकते हैं और इसके अलावा मानसिक परेशानी भी दे सकते हैं, नौकरी में दिक्कतें दे सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन भी दे सकते हैं। शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि दाम्पत्य सुख को कम करती है। शनि की लाभ स्थान पर दृष्टि भी आमदनी को कम करती है। और इसके अलावा शनि की दशम दृष्टि रहेगी धन भाव पर, तो धन के मार्ग में रुकावट पैदा करती है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि शनि चंद्रमा के नक्षत्र में होने के बावजूद भी अभी आमदनी के मार्ग में रोड़ा अटकाते रहेंगे। बृहस्पति की बात कर ले। देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में है, नीच हैं। तो जिनको भी बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही है, बृहस्पति उनको क्या फल देने वाले हैं अक्टूबर में। बृहस्पति भी पूरा महीना धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में रहेंगे और यहाँ पे अष्टमेश मंगल लगन में
स्वास्थ्य हानि, धन हानि, चोट, दुर्घटना आदि के योग बनाते हैं। स्वभाव में क्रोध का असर और उस पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है। व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। किसी निकट भाई बंधु से अनबन भी करवा सकते हैं। 22 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव में चले जाएंगे, तो आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी। बृहस्पति की यहाँ से नवम भाव पर नीच दृष्टि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नुकसान दे सकती है। और इसके अलावा अत्यधिक धार्मिक कट्टरता जो है आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। बृहस्पति की लाभ स्थान पर नीच दृष्टि रहेगी तो आर्थिक मामलों में कमजोर करती है और आमदनी को भी कम करती है। बृहस्पति की नीच दृष्टि होगी आपके लगन भाव पर, तो यहां से लगन भाव पर नीच दृष्टि मान प्रतिष्ठा की कमी करती है, यानी कोई ना कोई नाम पर धब्बा या आपके नाम को धूमिल कर सकती है। राहु की बात कर ले, राहु आपको कैसा और क्या फल देंगे। राहु नवम भाव में बैठे हैं। नवम भाव में राहु धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं। व्यक्ति धर्म के खिलाफ चलता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी आपको दिक्कतें बढ़ेंगी। शुक्र की राशि में है। शुक्र जो है नवमेश होकर के तृतीय भाव में है, व्यर्थ की भागदौड़ को बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ शुक्र जो है धन भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर शुक्र की राशि में, क्योंकि शुक्र धन भाव के स्वामी धनेश हैं, तो धन का आवागमन चलता रहेगा, आई चलाई जो है चलती रहेगी। राहु भी रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी शनि और राहु चंद्रमा के नक्षत्र में आते हैं तो कभी भी शुभ फल नहीं दे पाते हैं, तो मानसिक चिंता, मानसिक परेशानी को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ आमदनी को भी कम करते हैं। तो यहाँ पे राहु थोड़ा सा विपरीत प्रभाव आपको दे सकते हैं। नौकरी में या कारोबार में परिवर्तन के सूचक हैं, या बहुत बार देखने में आया है कि नौकरी में या कारोबार में अगर परिवर्तन नहीं होता तो कारोबार में अत्यधिक निवेश या एक्सपेंशन को भी दर्शाते हैं। इसके बाद चंद्रमा की बात कर लें। चंद्रमा आपके लाभेश हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो जिनको भी चंद्रमा की दशा अंतर्दशा है, बहुत जरूरी है कि चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में कैसी स्थिति में है। अगर तो चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो उत्तम धन लाभ होगा, आमदनी बढ़ेगी, प्रत्येक कार्यों में सफलता हासिल होगी, सर्व कार्यों में सिद्धि मिलेगी, भाई बंधुओं का सुख सहयोग मिलेगा। लेकिन यदि चंद्रमा आपकी अपनी जन्म पत्रिका में छठे, 8वें या 12वें भाव में है तो फिर विपरीत फल देखने को मिल सकते हैं। तो इसके अलावा अब हम वीडियो के अगले हिस्से में बात करेंगे आपके शुभ अंक, शुभ रंग, आपकी शुभ तिथियां और विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस महीने के आपके शुभ रंग, शुभ वार, शुभ तिथियां कौन कौन सी रहेंगी और विशेष उपाय के बारे में। तो सबसे पहले इस महीने, अक्टूबर के महीने, आपके लिए शुभ रंग है हरा और सफेद। शुभ वार हैं बुधवार और शुभ तिथियां आपके लिए हैं 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 7, 8, 16, 17 और 26 से लेकर 29 अक्टूबर। यह दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। और इस महीने का जो विशेष उपाय बनता है, इस महीने कंजकों को मीठा खिलाइए। बहुत से लोग पूछते हैं कंजकों का अर्थ क्या होता है। तो कंजकें यानी कन्या, 9 वर्ष से कम आयु की छोटी कन्याओं को और कम से कम 9 कन्याओं को प्रत्येक मंगलवार के दिन मीठा भोजन करवाएं या मीठा बांटें, तो निश्चित तौर पर आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपके अशुभ फलों में कमी होगी। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।